नमस्कार मित्रों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो एक बार शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से आइए रूबरू होते हैं। आज आपको मुगल वंश के विषय में बताएंगे। मुगल वंश जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारतीय साम्राज्य पर शासन किया और ये एक तुर्क वंश के रूप में भी इसे जानते हैं हम सब। तो शानदार तरीके से आइए हम सब इसे, चूंकि इसमें दो महान राजवंशों का खून दौड़ रहा था, मंगोलों का भी और तुर्कों का भी, ठीक ना। तो इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि तुर्क के ये ज्यादा करीबी थे। चलिए आइए हम सब देखें, शानदार श्रृंखला की ओर चलते हैं और ये महत्वपूर्ण बातें आप सबको देखने को मिलेगा प्रश्नों के। इसके पहले के हम कुछ विशेष बातें करें आप सबसे, ये आपके संस्था के द्वारा जो है हिंदी इंडिविजुअल का शानदार तरीके से आपको बैच मिलेगा, ठीक ना। हिंदी इंडिविजुअल अद्भुत तरीके से पढ़ाया गया है। यूपी टेट 999 रुपये में, सुपर टेट 1799 में, आपको जो है यूपी पुलिस 1499 में, आपको पीसीएस प्री कम आरओ 2499 में। इसके अलावा आपको जो है कि 999 रुपये में ये सारी श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी। तो आप शानदार तरीके से इन श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। चलिए आइए देखते हैं पहला ये प्रश्न कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला कौन था। तो बाबर जब भारत में आया तो बाबर के द्वारा कुल 4 युद्ध लड़े गए बेटा। कितने? कुल 4 युद्ध बाबर ने लड़ा। आपको 4 युद्ध में पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का, और घाघरा का ये 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया। सबका ईस्वी भी है 1526, 1527, 1526, 27, 28, 1528 और 1529। ये 4 युद्ध बाबर के द्वारा आपको जो है लड़े गए। इन युद्धों के माध्यम से ही बाबर जो था, ये आपको देखने को मिलेगा कि बाबर इससे होने वाले युद्ध में किसके किसके विरुद्ध कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो ये आपको बाबर के द्वारा जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ये राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था और ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया। इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की। और आपको जो है जिहाद का नारा दिया। किसका? जिहाद का नारा। जिहाद का नारा जो है बाबर के द्वारा इसी युद्ध में दिया जाता है। तो ये बात भी आप याद रखो, महत्वपूर्ण रूप से आपके लिए कामगर होगी। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1530 में आगरा के गद्दे पर बैठा, बिल्कुल सही है। भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर खां से हुआ। ये आपको दोनों है कथन ए और कारण दोनों बिल्कुल सही है। इसी समय चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय ही उस समय चुनार किले का किलेदार जो था, कौन था? तो आपको शेर शाह ही या शेर खां ही आपको चुनार किले का किलेदार था। तो ये दोनों बातें सत्य हैं और आप इन दोनों को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अकबर अपना धार्मिक विचार कहां करता था? जोधाबाई के महल में, पंचमहल में, इबादत खाना में या बुलंद दरवाजा में? तब आप बताइएगा कि जो ये अकबर जो था अपने धार्मिक विचारों को रखने के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया था, ठीक ना। इबादत खाने में सभी धर्म के लोग आकर अपने अपने बातों को रखते थे और उसी के अनुसार जो है अकबर अपने निर्णयों को लेता था। बाद में अकबर आगे चलकर जो है दीन ए सभी धर्मावलंबियों की बातों को सुनने के बाद एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन ए इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो दीन ए इलाही धर्म के नाम से जिसे
इतिहास के पन्नों में हम सब जानते हैं, ये बातें याद रखो। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है, नीचे दिए गए सूचियों को मिलान करते हैं। पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चौसा का युद्ध आपको 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो इस तरीके से पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो ये आप कर सकते हैं। यानी 2 1 4 3, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर बेटा। ये 2 आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा। 2 को आप शानदार तरीके से कर सकते हैं और करते चलिए, मेहनत जरूर से सफलता दिलाएगी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो मैंने बताया था, मैं आपको जो है चित्तौड़ विजय के समय ये बात शेर शाह सूरी के द्वारा कही गई थी, ठीक ना। चित्तौड़ विजय के संदर्भ में जो है चित्तौड़ विजय के संदर्भ में ये बात आपको कही गई थी। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। आपके लिए शेर शाह सूरी जो है ये एक तरीके से आप कहिए तो बेसिक रूप से मुगलिया सल्तनत के आधारशिला जो है शेर शाह सूरी के दिए हुए प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर ही आधारित था। शेर शाह बहुत लंबे समय तक शासन नहीं किया, लेकिन शेर शाह के द्वारा किए गए कार्य जो थे वो लंबे समय तक जो है भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में याद किए जाते हैं और याद किए जाएंगे। देखिए, शेर शाह सूरी के विषय में आपको महत्वपूर्ण कथनों में आप देख सकते हैं इसे कि इनका शासनकाल यदि देखा जाए बेटा, शासनकाल तो ये कब से कब तक, तो 1540 से लेकर 45 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया गया। इन्हीं के दरबारी जो थे मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद जायसी ये इनके दरबारी थे। अब्बास खां शेरवानी भी इनके दरबारी इतिहासकार थे। अब्बास खां शेरवानी इनके दरबारी इतिहासकार थे। और आपको जो है ये अब्बास खां शेरवानी दरबारी इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ये भी बात आप याद करते चलिए। सड़कें और सराएं आपको जो है कि शेर शाह सूरी के हृदय की धमनियां थी। नेक्स्ट देखिए, हमारी संस्था की ओर से कुछ किताबें लिखी गई हैं। शानदार तरीके से, अद्भुत तरीके से आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये आपको 299 रुपए में आपको मिलेंगे। आपको अपने हिंदी 199 में वीडियो की किताब मिलेगी। आपको पेट कम्बो 350 रुपए में, पेट की बुक 300 रुपए में, आरो 175 रुपए में और लेखपाल की किताब 300 रुपए में। तो ये किताबें आप सबके लिए कारगर है। आप सब जरूर इसे परचेज करिए और जरूर से इसे पढ़िए। सम्राट अशोक द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? ये जरी कलम की उपाधि आपको जो है कश्मीर के शासक भी थे और बड़े रचनाकार भी थे। ये मोहम्मद हुसैन को आपको जो है कि ये जरी कलम के उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। तो ये बातें आप याद रखिएगा। अकबर जो है, अकबर के दरबार में विजय हरि सूरी निवास करते थे, जिन्हें जगत गुरु के उपाधि दिया था। अकबर ने बीरबल को आपको कविराज की उपाधि दी थी। और विजय हरि सूरी इन्हें आपको जो है जगत गुरु के उपाधि से विभूषित किया था। तो ये बातें भी आप सब देखते चलिए, याद करते चलिए, जानते चलिए। नेक्स्ट देखिए, आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? आइन ए अकबरी
ये आपको अकबर है, अबुल फजल है, फिरदौसी है, जहांगीर है। तो जहांगीरी आपको जो है फुतुहात ए जहांगीरी, फुतुहात ए जहांगीरी, ये जहांगीरी आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा, ठीक ना। ये आप याद रखो, ये फारसी भाषा में बेटा लिखा गया है, फारसी में, ठीक, फारसी में इसे लिखा गया है। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा, शाहनामा जो है ये फिरदौसी की पुस्तक है। अबुल फजल यही आपको आईने अकबरी या अकबरनामा, अकबरनामा नामा की रचना इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ये बातें भी याद करते चलिए, देखते चलिए, आप सबके लिए शानदार, अद्भुत, एकदम जबरदस्त तरीके से चीजें मिलेंगी, आप जरूर से इसे पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, ठीक ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना आप सबको पता होगा, दिसंबर आपको 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और उस समय भारत में अकबर जो था यही शासन कर रहा था, ठीक। अकबर के समानांतर ब्रिटेन महारानी जो थे, ब्रिटिश महारानी कौन थे, ब्रिटिश महारानी तो एलिजाबेथ प्रथम थी, एलिजाबेथ प्रथम, ये आप याद रखेगा, एलिजाबेथ प्रथम यही थे अकबर के समकालीन, ये आपको जो है अकबर के समकालीन, अकबर के समकालीन लेन के रूप में आप इसे याद करते चलो, देखते चलो, ठीक ना। नेक्स्ट, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था। तो सर थॉमस रो जो था ये आपको कब आया था, तो ये 1500 आपको जो है कि 1615 ईस्वी में आया और 1618 ईस्वी तक भारत में रहा, ठीक ना, भारत में रहा, ये बात आप याद रखो, भारत में ये रहा। और ये पहली बार थॉमस रो जो है जहांगीर से अजमेर में मिला था। कहां, अजमेर में पहली बार थॉमस रो जो है जहांगीर से मिला था। और जहांगीर ही था, थॉमस रो ही था जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा, ये बात आप याद रखो, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में ये सफल रहा, ये महत्वपूर्ण बातें। चलिए नेक्स्ट आगे की बातों को देखते हैं। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया। तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए ये प्रश्न, ठीक ना। तो दीन ए इलाही अकबर ने आपको जो है कि 1582 ईस्वी में इसे चलाया। ये दीन ए इलाही जो है इसे तौफीद ए इलाही भी कहा जाता है, तौफीक ए इलाही। इसका प्रधान पुरोहित जो था, प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, अबुल फजल एकमात्र बीरबल हिंदू था जिसने स्वीकार किया था, बीरबल जिसने स्वीकार किया, ये एकमात्र हिंदू शब्द जोड़ लेना, हिंदू, एकमात्र हिंदू बीरबल जिसने स्वीकार किया।
और यहीं पे जिल्ले जिलालहू और आपको जो है कि अल्लाह अकबर, यहीं पे आपको नारा दिया गया कि ईश्वर महान है, ये बातें आपको जो है यही कहा गया। तो ये दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया और इसके लिए अकबर ही जिम्मेदार था, ठीक ना। इसका विरोध किसने किया था? तो बदायूनी ने इसके लिए अकबर का विरोध किया था। इसके लिए अकबर का विरोध किया। ये बात भी आप याद रखते चलो, ये चीजें भी जानते चलो। नेक्स्ट देखो बेटा, आरो शानदार जबरदस्त तरीके से आप सबके लिए श्रृंखला दी गई है। आप सब इसे परचेज करिए, पढ़िए, शानदार तरीके से अपने चीजों को करते चलिए। तो चलिए, आप सबके लिए ये एक अद्भुत चीजें हैं, आप सब इसे जरूर से पढ़िए, जरूर से देखिए और जरूर से जानिए। तो ये हमारे संस्था के द्वारा 2499 रुपए में ये कोर्स संचालित है। आप इसे देख सकते हैं, डेली वीडियो क्लासेस है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन आपको सुविधा भी दी गई है डाउनलोड करने की। तो इस तरीके से आप अपने क्लास को परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, भू प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता के कड़ी रहा? तो आपको जो है कोई और नहीं, टोडरमल थे। और टोडरमल जो थे ये आपको जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था या आइन ए दहसाला व्यवस्था के जनक के रूप में जनक भी इन्हें कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। और टोडरमल साहब जो हैं ये एकमात्र हिंदू जो मुगल काल में वजीर के पद तक पहुंचे। ये बात भी आपको जो है कि याद रखिएगा। पहुंचने वाले एकमात्र हिंदू हैं टोडरमल साहब। और ये टोडरमल जो है प्रारंभ में शेर शाह सूरी के दरबार में थे, बाद में ये अकबर के नवरत्नों में से एक हुए। अकबर के नवरत्न में एक। तो ये बातें आप याद करते चलो, देखते चलो। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई कौन से इमारत का नक्शा बौद्ध बिहार के अनुरूप है? तब बताइएगा कि वह आपको पंचमहल है या दीवानी खास है, जोधा का महल है या बुलंद दरवाजा है बेटा। तब इस प्रश्न का जवाब जो है आप जवाब दीजिएगा कि पंचमहल, यही आपको जो है कि अकबर द्वारा बनाई गई इमारत का नक्शा या बिहार माना जाता है पंचमहल को, ठीक ना। बुलंद दरवाजा इसे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में नींव रखी, ये बात भी याद रखिए। तो ये महत्वपूर्ण रूप से आप सब जानते चलिए, देखते चलिए। नेक्स्ट देखो, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो था ये आपको जो था रॉल्फ फिंच नामक व्यक्ति पहला अंग्रेज था जो कि इसके दरबार में आया। जॉन हॉकिंस या जेम्स हॉकिंस, ये जहांगीर के समय में आपको आए के समय में यह व्यक्ति आया और ये भी जहांगीर के समय में आया, ठीक ना। जहांगीर के समय आया, ये बात आप याद रखो, जहांगीर के समय में, ठीक ना। तो ये शानदार तरीके से आप सब इन चीजों को देखते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए, बाकी की चीजें
जैसे हैं आपको मिलती रहेंगे। आप इसी तरह अपनी तैयारी करते रहें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, सिंह अस्पा एवं दो अस्पा प्रथा। प्रथा आपको किसने प्रारंभ की? अकबर ने, जहांगीर ने, ये शाहजहां ने या औरंगजेब के द्वारा? तब आप बताइएगा सिंह अस्पा और दो अस्पा प्रथा जो है ये संबंधित किससे हैं? ऐसे पूछ ले कि किससे संबंधित हैं, तब आप क्या जवाब दोगे? तो संबंधित हैं आपको जो है कि मनसबदारी व्यवस्था से, दारी व्यवस्था से आपको ये संबंधित हैं। ये बात आप याद रखो, मनसबदारी व्यवस्था। ये दो अस्पा और सिंह अस्पा किसने प्रारंभ किया था? तो जहांगीर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जबकि मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो ये अकबर द्वारा प्रारंभ था, अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये बात आप याद रखिएगा, जात और सवार के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तब आप बताइएगा कि रज्मनामा ये महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था। रज्मनामा के नाम से इसे आपको जो है अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खां ये दोनों ने मिलकर इसका फारसी में अनुवाद किया था। ये बातें आप याद रखिए कि नकीब खां और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही आपको जो है कि रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया, ठीक ना, फारसी में अनुवाद किया, ये बात भी और वाद किया। मुख्तल उल तवारीख इनके प्रमुख रचना मानी जाती है। तो ये चीजें आप सबके लिए। नेक्स्ट, वीडियो की शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से पढ़ाई गई है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। 1299 रुपए में ये श्रृंखला आपको मिलेगी। आप शानदार तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ऐसी ही तैयारी जारी रखेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किस अंग्रेज को? तो ये बताइएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस को। ये कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था इसे है इंग्लिश खान, क्या कहा था? इंग्लिश खान की उपाधि से आपको विभूषित किया था। ये बात आप याद रखिए, इंग्लिश खान के आपको जो है दिया था। ये कब आए थे? तो 1508 ईस्वी में आपको भारत आए, ठीक ना। ये बात भी आप याद रखिएगा। इन्हें 400 का मनसबदार बनाया, 400 का मनसबदार नियुक्त किया। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद करते चलो, देखते चलो। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथियों के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम बताएं, ठीक ना। तो हुमायूं द्वारा जो पहला लड़ा गया था, हुमायूं द्वारा लड़े गए आपको जो है 4 युद्धों के तिथियों का सही आपको जो है पहला देवरा का युद्ध, दूसरा चौसा का युद्ध, ये आपको जो है देवरा, चौसा और सरहिंद का युद्ध। ये सरहिंद 1555, कन्नौज 1540, आपको जो है चौसा 1539, देवरा 1531। ये आपको जो है कि लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं और इनका क्रम ये तिथि अनुसार हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की ये तिथि एक जैसी है। आप इन्हें सही करिएगा, देखते चलिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखो, आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और मिलान करना है।
एक तरफ सम्राट है, दूसरी तरफ मकबरा है। बाबर का मकबरा बेटा काबुल में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। तो 3 4 1 2 ये कहीं है 3 4 1 2। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। दो विकल्प आपको बिल्कुल सही जवाब मिलेंगे। आप इन्हें दो विकल्प को देखते चले, शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते चले। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी का मकबरा, इसे द्वितीय ताज या इसे नकली ताज भी कहते हैं, नकली ताज के नाम से भी जानते हैं, या इसे दक्षिण का ताज भी कहते हैं, दक्षिण का ताज, या इसे रबिया उद दुर्रानी का मकबरा, रबिया उद दुर्रानी का मकबरा के रूप में इसे जानते हैं। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपको स्थित है। तो ये बात भी आप शुरू करिए। औरंगाबाद ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया है, अपनी पत्नी रबिया उद दुर्रानी की याद में ये आपको बनवाया गया है अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो आपको सैबानी खां, ये सैबानी खां ने सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था और इसी युद्ध में पराजय के बाद बाबर को भारत की ओर रुख करना पड़ा। चूंकि अब मध्य एशिया में बाबर के लिए कहीं कोई स्थान सुरक्षित नहीं बचा, ऐसी विषम परिस्थितियों में बाबर ने बड़े ही धैर्य का परिचय देते हुए कश्मीर और आपको कश्मीर के रास्ते भारत में प्रवेश किया और भारत में मुगलिया सल्तनत की स्थापना करने का प्रयास किया। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार बैच, नया बैच प्रारंभ है। कंप्लीट कोर्स के साथ आप सबको मिलेगा, महाबचत ऑफर है और महाबचत ऑफर का भरपूर लाभ लीजिए। 1499 रुपए में ये श्रृंखला आपको मिलेगी। तो आप शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़े रहें। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर करेंगे, आप सबके साथ बेहतर होगा। ठीक, तो चलिए एकदम जबरदस्त तरीके से श्रृंखला के साथ आइए और बने रहिए। मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है। वैसे मुगल चित्रकला जो है इसकी नींव कब पड़ी, किसके समय में? तो इसकी नींव बेटा हुमायूं के समय में इसकी नींव पड़ी। हुमायूं के समय इसकी नींव पड़ी, ये बात आप याद रखो। और किसके समय में पराकाष्ठा पर पहुंचे? तो जहांगीर के समय में आपको पराकाष्ठा पर पहुंचे, ये बात आप याद कर लो, देख लो, समझ लो, जान लो। ये आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से फायदेमंद है। चीजों को जरूर से पढ़िए, देखिए, समझिए। ठीक ना? अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर का जो काल था ये आपको जो है चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग के रूप में हम सब जानते हैं। जबकि शाहजहां का काल जो था ये स्थापत्य कला का स्वर्ण युग इसे कहते हैं। ये बात भी आप याद रखो, स्वर्ण युग के रूप में इसे जानते हैं। ये आप सबके लिए शानदार अवसर है, आप शानदार तरीके से इसे तैयारी कर सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक ना? तो एकदम जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। आशा उम्मीद है कि आप सबसे शानदार तरीके से मिलेंगे। बाबर ने अपने पुत्र बाबरनामा में किस राज्य का उल्लेख किया? ये याद रखिएगा, बाबर ने अपने बाबरनामा में जो है कि किस राज्य का, तो आपको जो है कि मेवाड़ का उल्लेख उसने किया है। और मेवाड़ के राजा जो है कि
मेवाड़ के राजा राणा सांगा, ये आप याद रखिएगा बाबर ने। और एक विजयनगर का भी उल्लेख किया है, किसका? विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख किया। और यहाँ का शासक उस समय कृष्णदेव राय, ठीक ना, देव राय को भी उल्लेख किया और कहा कि ये भारत का सबसे महान शासक, भारत का सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में इसका वर्णन मिलता है। ये बात भी आप याद रखिएगा, ये आपको कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया था? ये सब प्रश्न एकदम शानदार तरीके से आप सब अपनी तैयारी यदि जारी रखेंगे तो आपको कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक ना। देखिए, ये आपको जो है औरंगजेब के समय में इसके प्रशासनिक व्यवस्था के 1/3 पद पर हिंदू थे, ये आप याद रखो। सबसे अधिक मनसबदार जो थे, हिंदू मनसबदार भी आपको इसी के समय में थे, तो ये बात भी औरंगजेब के समय में थे, ठीक। औरंगजेब का यदि शासनकाल देखा जाए, तो इसका शासनकाल कहीं न कहीं आपको मिलेगा 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसने शासन किया। कुल 49 वर्षों तक इसने शासन किया। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिंदा पीर के रूप में भी इसे याद किया जाता है। ये आपको वीणा बजाने का शौकीन था, वीणा बजाने का शौकीन माना जाता था, ये बात आप याद रखो। और ये आपको जो है था कि एकदम दारुल उल हर्ब से दारुल उल इस्लाम भारत को बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि ये इसी उद्देश्य से आपको इसने कार्य किया। नेक्स्ट देखिए, मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? वैसे तांबे का सिक्के को दाम के रूप में जानते थे। ये मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम जाना जाता था। राम सीता प्रकार के सिक्के जो थे, ये आपको जो है अकबर के द्वारा चलवाया गया था, अकबर द्वारा, ठीक ना, अकबर द्वारा आपको जो है चलवाया गया। रुपया जो था ये शेर शाह सूरी द्वारा आपको चलवाया गया रुपया। ये शेर शाह सूरी ने इसे चलवाया था। तो ये बातें भी आप सब याद रखिए, शानदार तरीके से आप सबके लिए रहेगा। नेक्स्ट देखो, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? तो ये आपको जो है कविंद्राचार्य, ये कौन थे? कविंद्राचार्य ने आपको जो है मुगल बादशाह शाहजहां के सामने, मुगल बादशाह शाहजहां के समक्ष आपको जो है बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा करके समाप्ति की बात की। कविंद्राचार्य जो थे ये बनारस के पंडित एवं विद्वान थे, बनारस के विद्वान माने जाते हैं कविंद्राचार्य, ठीक ना। तो ये आप याद रखिए, सामान्य तरीके से इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में जबरदस्त पूछे जाते हैं। आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखें। हिंदी इंडिविजुअल की क्लास जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको मात्र 999 रुपए में पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? देख बेटा, प्रबुद्ध निरंकुश का मतलब होता है कि शासन सत्ता जो है निरंकुशता के आधार पर आधारित रहेगी, लेकिन जनता जनार्दन के लोक कल्याणकारी हितों की भी बहुत अधिक उपेक्षा नहीं की जाएगी, ठीक ना। और सामान्य शब्दों में इसे ही आपको जो है प्रबुद्ध निरंकुशवाद कहकर संबोधित
किया गया है कि ये प्रबुद्ध निरंकुशवाद की डिफिनीशन यही है कि आपको निरंकुशता के व्याप्त होने के बावजूद भी जनता जनार्दन के आपको जो है कि हितों का ध्यान रखना, ये अकबर के द्वारा प्रबुद्ध निरंकुशवाद की स्थापना हुई थी। जबकि प्राचीन इतिहास में देखोगे तो प्राचीन इतिहास में अशोक, ठीक ना, अशोक द्वारा आपको जो है अशोक द्वारा आपको प्रबुद्ध निरंकुशवाद का शासन स्थापित था। ये बात भी आप याद रखिएगा, प्रबुद्ध निरंकुशवाद, ठीक, निरंकुशवाद ये आप देखने को मिलेगा, ये बातें भी आप याद रखो। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए सूची का प्रयोग करिए। अब देखो, मोती मस्जिद, दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण आपको जो है इनके द्वारा, आगरा का मोती मस्जिद आपको इनके द्वारा, यानी 4 और 3, 1 2 अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये सभी श्रृंखलाएं आपको बिल्कुल शानदार तरीके से सही हैं और आप इन्हें कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था? तो लोक आचरण के अधिकारी को आपको मुहतसिब के नाम से जाना जाता है, ये बात आप याद रखो, ठीक ना। लोक आचरण के अधिकारी जो था इसे ही मुहतसिब कहा जाता था, ये बात भी आप सबके मन मस्तिष्क में होना चाहिए, ठीक ना। ये चीजें आप याद कर लो, ये चीजें आप सबके लिए है। नेक्स्ट, औरंगजेब, ये हाँ, मुगल मुहतसिब, लोक आचरण का अधिकारी मुहतसिब के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उल जमानी की उपाधि दी थी? तो ये अपनी बड़ी बहन आपको जो है कि रोशन आरा, जहां आरा जो थे उनकी बड़ी बहन, उसे ही इसने साहबात उल आपको जो है उस जमाने की उपाधि दी थी। ये जहां आरा अंतिम समय तक शाहजहां के साथ रहे, शाहजहां के सेवा करते रहे और अपना विवाह कभी भी नहीं किया, ये बात भी आप याद रखो। नेक्स्ट, यूजीसी नेट जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कोर्स, नया बैच, ये शानदार तरीके से आपको मिलेगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इनमें से किसने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी गई थी? तो दारा शिकोह जो था इसे ही शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। दारा शिकोह को आपको जो है लघु अकबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से अनुवाद किया। तो ये बात भी आप याद रखो, सिर ए अकबर के नाम से 52 उपनिषद। मुगल प्रशासन में मदद ए मास ये क्या कहलाता था? तो विद्वानों को दी जाने वाले आपको जो है राजस्व मुक्त जो है अनुरुक्त भूमि, यही मदद ए मास के रूप में जाना जाता है। मदद ए मास देता कौन था? तो जो आपको न्यायाधीश होता था उसके द्वारा विद्वानों के लिए आपको जो है राजस्व मुक्त भूमि दी जाते थे, जिसे मदद ए मास कहा गया है। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया वो कौन थे? तो वो बीजापुर और आपको जो है कि बीजापुर और अहमदनगर, गोलकुंड, नहीं, हाँ, एकदम ये 2 राज्य आपको कौन थे? तब आप बताइएगा कि ये 2 राज्य बीजापुर और गोलकुंडा हुआ करते थे, जिन्हें आपको जो है विजित किया था। नेक्स्ट, 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा? तो वह कन्नौज का युद्ध था और यह युद्ध शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ, ठीक ना, हुमायूं के बीच हुआ। और लगभग 15 वर्षों तक जो है ये 15 वर्षों तक, ठीक ना, हुमायूं जो था 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हुआ। तो ये बात भी आप याद रखो, जीवन व्यतीत किया।
नितिन सर के हैंड रिटेन नोट शानदार तरीके से आपको लिखे गए हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। जबरदस्त तरीके से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक ये सभी नोट्स हैं। और आपको जो है मात्र कितने में मिला है बेटा, तो ये आपको पीडीएफ के रूप में है, पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। शानदार तरीके से आपको उन्होंने पढ़ाया है। तो इस तरीके से आप सब जबरदस्त श्रृंखला देखें। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रखिए। ऐसे ही नमस्कार, धन्यवाद।